3600 मीटर की बुलंदी और हम नांगा पर्वत के रूपल फेस के बिल्कुल सामने। कौन जानता था कि ये सफ़र इख्तिताम पजीर होने से चंद लम्हे पहले हमें एक नए इम्तिहान में डाल देगा। दूर से हमें चंद आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। ये चंद नौजवान हैं जो रास्ता भूलकर इस ग्लेशियर में फंस चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो कि रूपल ग्लेशियर कहलाता है। नीचे देख, उनका देख, वो जो फंसे हुए हैं वो देख ग्लेशियर। हाँ, वो देख, वो सामने पूछे रास्ता किस तरह से। शिट, गलत जगह पे हम। ये यहाँ से इतनी दूर हैं कि चींटियों की माने नजर आ रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक ग्लेशियर पर चल रहे हैं। दोनों अतराफ से मुसलसल पत्थर गिर रहे हैं। ग्लेशियर में किसी जगह से बर्फ कच्ची हो तो अंदर गिरने का खतरा भी मौजूद रहता है। अंधेरा होने में चंद घंटे बाकी हैं, जिसके बाद इनका आज वापस आना तकरीबन नामुमकिन होगा। रात के वक्त टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी जा सकता है। इंतहाई बुलंदी पर होने की वजह से हवा का दबाव और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो ये सब लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। रायकोट ब्रिज से आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी जगह से आप फेरी मेडोज जाने के लिए जीप हायर करते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं अस्तोर। दरियाए सिंध के ऊपर बने इस पुल को पार करने के बाद आप कराकरम हाईवे पर अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये सड़क खुंजराब पास तक जाती है, लेकिन अस्तोर जाने के लिए महज 15 मिनट के बाद आपको दाएं तरफ मुड़ना है। हमें फिर से दरियाए सिंध के उस पार जाना है। इस पुल को थालिज ब्रिज कहा जाता है। यहाँ दरियाए सिंध का पार्ट कुछ चौड़ा हो गया है। रायकोट से अस्तोर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। रूपल वैली और नांगा पर्वत के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए ज्यादातर लोग हमारी तरह अस्तोर से ही अपने सफर का आगाज करते हैं। अस्तोर से आप मुख्तलिफ सियाहती मकामात का अहाता कर सकते हैं, जैसा कि एक दिन रामा मेडोज और रामा लेक, एक दिन चिल्लम चौकी और देवसाई वगैरह, और एक दिन रूपल बेस कैंप। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये अस्तोर बाज़ार है। अस्तोर में अगला दिन शुरू हो चुका है। आज हमें रूपल बेस कैंप जाना है। गाड़ी हमने सड़क के किनारे पर पार्क कर दी है, क्योंकि रूपल जाने के लिए आपको 4x4 गाड़ी दरकार होगी। हमने अगले 3 दिन के लिए ये खूबसूरत प्राडो बुक करवा ली है। गुलाम नबी अस्तोर में ही रहते हैं जो इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे। 3 दिन के बाद हमें इनको किराए की मद में 75,000 रुपये अदा करने हैं। अस्तोर पहुंचने के बाद उसी दिन हमने रामा मेडोज और रामा लेक को विजिट किया था। इसका अहवाल हम किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। अब हम तरिशिंग नामी एक गांव में दाखिल होने वाले हैं। अस्तोर से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद आने वाला ये एक बहुत ही पुरसुकून और खूबसूरत गांव है। नांगा पर्वत रूपल बेस कैंप के लिए बहुत से लोग इसी गांव से अपनी ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। सरसब्ज फसलें, दरख्तों के बीचों बीच गलियां और पगडंडियां, और गांव के भले और मासूम लोग। अगर आपके पास वक्त हो तो यकीनन ये बहुत सेहत अफजा तजुर्बा होगा। तरिशिंग से बमुश्किल 10 से 15 मिनट बाद हम वादी रूपल में दाखिल हो रहे हैं। चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई इस वसीओ अरीज वादी में इंतहाई खूबसूरत फसलें और सब्ज़ा है। यहाँ सिर्फ गिनती के इक्का दुक्का गेस्ट हाउसेस हैं। बादलों ने इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं। आज का दिन हम इसी खूबसूरत वादी में गुजारेंगे
और इस जगह की खूबसूरती को आंखों में और यहाँ के सुकून को अपने दिलों में समोने की कोशिश करेंगे। कुछ देर गुजरने के बाद रास्ता भूल जाने वाले टूरिस्ट का एक साथी उनको ढूंढता हुआ हमारे पास आन पहुंचा है। हमजा अपने ड्रोन की उड़ान भराने के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि ड्रोन कैमरा की मदद से उनके लिए रास्ता तलाश किया जा सके। अमजद ने सबसे ऊंचे पत्थर पर जाने का फैसला किया है ताकि वहां से उनकी रहनुमाई कर सकें। यार क्या खूबसूरत वैली है रूपल वैली। बारिश हो रही है हल्की हल्की, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त ये रेन कोट भी पहना है और अभी हम थोड़ी सी वॉक की है यहाँ पे, जस्ट देखा है। आज का हमारा प्लान है कि हम इधर ही रुकेंगे। अच्छा, आमतौर पे लोग ना इस तरह नहीं करते। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आप स्टोर से निकलें सुबह जल्दी और यहाँ रूपल तक आएँ। पहले त्रिशंग विलेज आता है, उसके बाद आप रूपल तक आएँ। यहाँ तक जीप्स आ जाती हैं आराम से। अपनी गाड़ी में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप आएँ, जीप्स पे आएँ। 4 व्हील ड्राइव आपके पास 4 व्हील ड्राइव गाड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुकें, इस वैली को थोड़ा देखें और उसके बाद यहाँ से ऊपर अगर आपको वो बादल नज़र आ रहे हैं पीछे, इस वक्त बादल हैं आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे नांगा पर्वत है। तो यहाँ से नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जो है ना वो बहुत खूबसूरत जो एक हाइक है। थोड़ा सा बिल्कुल आगे सुना तो यही है कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ी आपको ले जाएगी, लेकिन उसके बाद आपने पैदल जाना है। तो ये एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की हाइक है। वी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। कल हम इंशाल्लाह प्लान करें कि सुबह निकलेंगे 7 बजे के करीब, या जितना जल्दी पॉसिबल हो हम निकलेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वापस आएंगे, क्योंकि फिर यहाँ से हमने आगे जाना है देवसाई की तरफ। ये एक छोटा सा कमरा है, 2 यहाँ पे बेड लगे हुए हैं और आगे वॉशरूम है। लकड़ी का काम हुआ हुआ है अंदर और बड़ा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा खूबसूरत। और यहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है। ये जो ऊपर एक लाइट लगी हुई है ये सोलर की लाइट है। उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल ना कोई बिजली है, ना यहाँ पे इंटरनेट है। प्लान तो हमारा ये था कि 7 बजे ट्रैकिंग शुरू कर देंगे, लेकिन तैयार होते होते नाश्ता वाश्ता करते 9 बज गए हैं। लेकिन फाइनली अब हम बेस कैंप की तरफ रवां दवां हैं। यहाँ जो होटल पे लोग थे और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट किया कि मत जाओ, बादल हैं, मौसम ख़राब है, क्या करोगे जाके, नांगा पर्वत तो नज़र आएगा नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जाहिर है हम इतनी दूर से आए हैं तो जाना तो हमने है, तो लिहाजा हमने उनकी बात नहीं सुनी और अब हम जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये कैंप्स वगैरह लगे हैं, ये आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप रात रुक सकते हैं। फिर यहाँ से नीचे आपको ये एक होटल टाइप नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी कैंपिंग की सहूलियात मौजूद हैं। और बाइकर्स के काफ़ी ग्रुप्स हमें नज़र आए हैं जो कि आए यहाँ पे और इधर रुके हुए भी हैं काफ़ी। तो काफ़ी बाइकर्स जो है ना यहाँ पे आते जाते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम भी बस आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन अपने बारे में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर सूरज निकला हुआ होता तो शायद मुझे इतना मज़ा ना आता। हल्की हल्की फुहार और ये बादल जो है ना, ये मौसम मुझे बहुत पसंद है और दोस्तों के साथ वॉक करने का इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। कल सारी रात बारिश होती रही है मुसलसल, लेकिन रास्ते में बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है और ट्रैक भी अभी तक बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक मुसलसल चढ़ाई ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप कहीं से भी नहीं है। मुझे थोड़ी हाइट सिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से सांस थोड़ा सा ज़्यादा फूलता है बुलंदी वाली जगहों पे, लेकिन हम किसी भी तौर पे इस ट्रैक को मुश्किल ट्रैक नहीं कह सकते। ये जगह देखें कितनी प्यारी है। अच्छा, अभी तक कहीं से भी ये ट्रैक मुश्किल नहीं हुआ
आप इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ये जगह रूपल बेस कैंप 1 कहलाती है। यहाँ से आगे भी सुना है कई बेस कैंप्स हैं, लेकिन वो जाहिर है वो सीरियस जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए जब वो नांगा पर्वत सर करने के लिए जाते हैं तो वो उन बेस कैंप्स पे रुकते हैं और फिर वहाँ पे आराम करते हैं और फिर आगे जाते हैं। हम बस यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएंगे ताकि नांगा पर्वत से मज़ीद थोड़ी कुर्बत हो जाए। हमजा ने ड्रोन की मदद से रास्ता देख लिया था। साथियों को अलबत्ता रास्ता ढूंढने में दुश्वारी का सामना था। ऊपर से घूम के आना पड़ेगा गैस। हाँ उधर से रास्ता होगा, लेकिन वहां पे मिल रहा है साथ में। वहाँ पहाड़ मिल रहे हैं ऐसे, इधर से आप जाएंगे ना उधर से चोटी ऐसे आ रही है। अमजद ने बालाई जगह से उनकी रहनुमाई की, जिसके बाद वो बाहिफाजत वापस आ गए। ये लाहौर से आए हुए चंद लड़के थे जो पहली दफ़ा किसी भी ट्रैकिंग के लिए आए थे। अपनी नादानी की वजह से इन्होंने खुद को अच्छी खासी मुश्किल में डाल लिया था। ऊपर आते हुए चंद नौजवानों को खराशें और मामूली चोटें आईं, लेकिन शुक्र है कि वो वापस आने में कामयाब हो गए। रूपल से हमें बेस कैंप तक आने में तकरीबन 1 घंटा या उससे भी शायद कुछ कम वक्त लगा। तो एक बहुत लंबा ट्रैक नहीं है, आसान ट्रैक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मौका मिला तो मैं ज़रूर इस जगह पर दोबारा आना पसंद करूँगा। आप वीडियो के बारे में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।